सो गाइज मैं इंडिया में रहती हूँ, तो ये जो फूड चार्ट है ये यहाँ के अकॉर्डिंगली है। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ। आप डिपेंडिंग ऑन कहाँ रहते हैं, हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करने को बोलें जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फील फ्री टू डू दैट, बिकॉज कई बार लोकेशन के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीज़ें भी बच्चे जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस फूड चार्ट में आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे। सबसे पहले जो नंबर ऑफ मील्स है वो एक मील इन अ डे है, बिकॉज हमने अभी स्टार्ट करना है तो हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मील्स नहीं देनी है। उसका मेन सोर्स अभी भी दूध ही होना चाहिए। जो ये मील है इसका टाइम है सुबह का, बिकॉज क्या होता है जब आप सुबह कोई चीज़ बच्चे को देते हो तो आपके पास पूरा दिन है देखने के लिए कि उससे उसको कोई एलर्जी तो नहीं हुई, डाइजेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना मैंने इस टॉपिक पे अपने बेटे के टाइम पे भी रिसर्च किया था, डॉक्टर्स से बात करी थी, तो मुझे ये समझ आया कि जब हम टिपिकली राइस वाटर या दाल का पानी इन चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और बाद में फ्रूट वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे फ्रूट वेजिटेबल्स इजीली नहीं लेते हैं, नंबर वन। दूसरा, राइस एंड दाल का पानी कई बार पचाना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें इतना फाइबर होता है कि वो बहुत अच्छे से पचते भी हैं। तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती जो एक 6 महीने के बच्चे को काफ़ी तंग कर सकती है। इसीलिए हमने सेफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से स्टार्ट किया। एक बार आपका बच्चा ये सब खाने लग जाता है तो तब जब आप राइस और दाल इंट्रोड्यूस करते हो तो आप उनमें इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्यूरीज ऐड करके उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हो, क्योंकि बच्चे को इसका टेस्ट आ जाता है। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। तो आइए इसी के साथ आपको दिखाती हूँ कि ये फूड चार्ट मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने मंडे टू संडे का आपको प्लान दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। टिपिकली बोला जाता है कि आप एक फूड को 3 दिन तक लगातार दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई एलर्जी है या नहीं है। बट मैंने अपने बेटे के साथ देखा कि ये जो 6 महीने में हम फूड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये इतने सेफ हैं कि अगर 2 दिन भी आप ऑब्जर्व कर लोगे तो दैट शुड बी ओके। 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को पॉटी ठीक आ रही है, बच्चे को गैस्ट्रिक तो नहीं हो रहा है, बच्चे को लूज मोशन तो नहीं लग गई है, तो किस तरीके से उस फूड ने उसकी बॉडी के साथ एडजस्ट किया। तो मंडे और ट्यूसडे को हमने स्टार्ट किया विद कैरेट प्यूरी। आप ऑरेंज कैरेट्स यूज कर सकते हो, रेड कैरेट्स यूज कर सकते हो। कैरेट बहुत हाई इन फाइबर होता है, फुल ऑफ वाइटामिन होता है। और यहाँ पे हमने सब कुछ एकदम प्यूरी फॉर्म, जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है, जितनी दूध की कंसिस्टेंसी होती है, उस फॉर्म में अपनी डॉटर को दिया। बिकॉज एकदम से उनका गला बहुत ही छोटा है, उनको बिल्कुल आदत नहीं है, तो एकदम से हल्का सा भी थिक कंसिस्टेंसी कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे को बच्चों का फेवरेट फ्रूट एप्पल। मेरी डॉटर को एक्चुअली एप्पल इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना मेरे बेटे को आता था, बट एप्पल प्यूरी अगेन इज़ वेरी वेरी गुड। एप्पल के बहुत फ़ायदे होते हैं। देन फ्राइडे एंड सैटरडे बनाना। सिंपल आप बनाना को प्यूरी बना लो, नहीं तो आप बनाना को प्रॉपरली मैश भी कर सकते हो। एंड गाइस, जहाँ पे भी आपको लगे कि प्यूरी जब आप बनाते हो तो उसमें आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, आपको उसे और थिन आउट करना है, तो आप एंड में उसमें ब्रेस्ट मिल्क मिक्स कर सकते हो, उसमें फॉर्मूला मिल्क मिक्स कर सकते हो, या फिर उसमें बॉइल्ड पानी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, तो उससे भी आपकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है। उसके बाद संडे मंडे हमने किया चीकू प्यूरी। चीकू इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों की, और आगे जाके बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा फिंगर फूड भी बन जाता है बिकॉज वो इतना सॉफ्ट होता है। तो चीकू इज अ ग्रेट टेस्ट टू इंट्रोड्यूस टू योर किड्स। देन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बारी आई कद्दू की। तो कद्दू भी अगेन बहुत हाई इन फाइबर होता है, बहुत हाई इन वाइटामिन होता है, तो पंपकिन प्यूरी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे जो सेफ माने जाते हैं, तो थर्सडे फ्राइडे को हमने इंट्रोड्यूस करी दाल। तो यहाँ पे हम सिंपल सी जो मूंग दाल होती है, जो बहुत इजीली बच्चों को पच जाती है, वो यूज़ कर रहे हैं। दाल को मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा आप भिगो के रखेंगे, चाहे राइस हो चाहे दाल हो, उतना ही बच्चे के लिए पचाना ईजी हो जाता है। उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप एटलीस्ट 2 घंटा भिगो के रखिए। अगर नहीं भी तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आपको ज़रूर भिगोना चाहिए ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए। एंड दाल बनाते हुए आप थोड़ा जीरा पाउडर या फिर थोड़ा सा हींग ज़रूर ऐड कर दीजिए ताकि उसकी जो डाइजेशन है वो बच्चे के लिए ईजी हो जाए, नहीं तो ये गैस्ट्रिक कॉज कर सकता है। जीरा पाउडर और हींग बिल्कुल सेफ होता है बच्चों को देना, आप छोटी सी क्वांटिटी में डाल के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बाई चांस दाल से मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो सैटरडे संडे के लिए हमने यहाँ रखा है पपाया प्यूरी, क्योंकि पपाया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है पेट के लिए, पेट को ठंडा करता है, जो भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इश्यूज हैं उसको क्लियर करता है, तो पपाया प्यूरी इज़ वेरी गुड।
उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया ओट्स। ओट्स अगेन बहुत हाई इन फाइबर होता है। ओट्स एक बहुत ही वैल्यूएबल ग्रेन माना जाता है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि राइस से भी अच्छा अगर आप बच्चे को ओट्स में बना के चीज़ें दे सको तो उससे उसको और बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हमने ओट्स की प्यूरी इंट्रोड्यूस करी। एक बार ओट्स की प्यूरी से बच्चा एडजस्ट